गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे और आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट वीडियो में हमने जाना था लाइट के बारे में, कुछ लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो ये टर्म रिफ्लेक्शन है, हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन का मीनिंग समझते हैं। रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है रिटर्न बैक। मान लीजिए मेरे हाथ में एक गेंद है, एक बॉल है, मैंने उसको थ्रो किया, वो सामने दीवार से टकराई और टकरा के वापिस आ गई, तो ये भी रिफ्लेक्शन ही हुआ। रिफ्लेक्शन का सिंपल मीनिंग है कि किसी भी सरफेस से टकराना और टकरा के वापिस आना। अब आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स लाइट क्या करेगी, किसी एक सरफेस पर स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके लाइट वापिस आ जाएगी, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। चलिए मैं मान लेता हूं कि ये एक सरफेस है, एक सरफेस है एक्स वाई। यहां पर ये एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहां पर ये एक लाइट रे आई, आके टकराई। इट मींस इस पॉइंट पर ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद, टकराने के बाद ये वापस चली गई, इस तरफ उसी मीडियम में वापस चली गई। तो ये प्रोसेस ही कहलाएगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए बेटा कुछ समझ पाए आप कि जब लाइट रे किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, आप भी लिख लेना और समझना कि व्हेन ए लाइट रे ट्रेवलिंग इन ए मीडियम falls on a surface in a medium falls on a surface, then it returns back in same medium. This process of sending light ray is known as reflection of light. चलिए एक बार हम अपनी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हेन ए लाइट रे ट्रेवलिंग इन ए मीडियम, लाइट रे जब किसी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही हो और फॉल्स ऑन ए सरफेस, वो किसी एक सरफेस पर आके टकराए, एक सरफेस पर गिर जाए, देन इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम। दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग लाइट रे इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक लाइट रे किसी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, इस सरफेस एक्स वाई पर स्ट्राइक किया, इस सरफेस पर वो आके टकराई और टकराने के बाद इसी मीडियम में वापस चली गई। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो रिफ्लेक्शन बेटा शायद क्लियर हो पाया होगा आप सभी का। अब हम पढ़ते हैं यहां पर कुछ टर्म्स, यहां पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टर्म्स, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट जिस टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है इंसिडेंस रे। फर्स्ट टर्म है बेटा इंसिडेंस रे, या आप कह लीजिए इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक लाइट रे हमेशा ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट पाथ में, और लाइट का पाथ हम कैसे शो कर सकते हैं, एक रे से शो कर सकते हैं। और एक वो लाइट रे जो किसी सरफेस पर आके टकराएगी, किसी सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, उस लाइट रे को ही हम कहेंगे इंसिडेंस रे। अब मैं मान लेता हूं ये ए पॉइंट है, ये बी और ये सी।
तो यहां पर दो रे है, एक रे ए बी और एक रे बी सी। अब स्ट्राइक कौन सी रे ने किया, कौन सी रे आके टकराई, ए बी या बी सी? तो हमें दिखाई दे रहा है कि आके टकराई ए सी। तो इस ए बी, इस ए बी लाइट को ही हम कहेंगे इंसिडेंट रे। किसी भी रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन में जो लाइट रे इंसिडेंट होगी, जो लाइट रे टकराएगी, जो लाइट रे स्ट्राइक करेगी, उसी को हम इंसिडेंट रे कहेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, अब टकराने के बाद जो लाइट रे मूव करेगी उसी मीडियम में। अब ये ए बी टकराई और टकरा के इसी मीडियम में कौन गया, बी सी। स्ट्राइक करने के बाद जो रिटर्न बैक हुआ वो लाइट रे है बी सी। तो इस रिटर्न बैक वाली रे को ही हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो अब तक हमने जाना कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड दो टर्म, एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे वो होगी जो सरफेस पर आके स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्टेड रे वो होगी जो स्ट्राइक करने के बाद वापस जाएगी। अब यहीं पर हम थर्ड अपनी टर्म समझते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो थर्ड टर्म के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में। किसी भी सरफेस पर वो पॉइंट जहां पर कोई लाइट रे आकर स्ट्राइक करती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर ये सरफेस एक्स वाई है, ए बी एक रे है और बी सी भी एक रे है। ए बी टकराने वाली रे है और बी सी टकरा के वापस जाने वाली रे है। और यहां पर ये जो ए बी रे है ये किस पॉइंट पर टकराई, ये टकराई इस बी पॉइंट पर। तो इस बी पॉइंट को ही हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस बी पॉइंट को ही हम कहेंगे इंसिडेंस। अब यहां पर एक फोर्थ टर्म के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, नॉर्मल। अब नॉर्मल हम खुद ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो इस बी पॉइंट पर आकर मिले और इस एक्स वाई के लिए परपेंडिकुलर हो। अब इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं एन। तो ये एन बी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये एक्स वाई पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस इस लाइन बी एन को हम कहेंगे नॉर्मल। इस लाइन बी एन को हम क्या कहेंगे जी, नॉर्मल कहेंगे। तो अभी तक हमने चार टर्म के बारे में जाना है। एक्स वाई एक सरफेस है, उस पर जो लाइट रे आगे इंसिडेंट होगी, जो उससे टकराएगी वो कहलाएगी हमारी इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो वापस जाएगी वो होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर लाइट रे आके टकराएगी वो होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस सरफेस पर यदि हम एक नॉर्मल डाल दें बी पॉइंट पर तो वो बी एन हमारा कहलाएगा नॉर्मल। अभी यहां पर दो टर्म और बचती हैं। अब एक टर्म तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक टर्म है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक टर्म हमारी है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको डिनोट करते हैं एंगल आई से। तो एंगल ए बी एन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसको आर से डिनोट करते हैं। एन बी सी हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब तक बेटा हम लोगों ने जाना व्हाट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। तो चलिए एक बार मैं फिर इन्हीं सब बातों को रिवाइज कराता हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही होगी, किसी एक सरफेस पर यदि वो इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद वो वापस उसी मीडियम में ट्रेवल करती है, उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमने मान लिया कि ये सरफेस एक्स वाई है, इस सरफेस पर ये लाइट रे ए बी इंसिडेंट हुई और बी सी वापस चली गई। तो इस
प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। अब हमने जाना इसके बाद यहां से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। तो पहली टर्म क्या है? इंसिडेंट रे। जो लाइट रे किसी भी सरफेस पर आकर टकराएगी वो हमारी इंसिडेंट रे कहलाएगी। अब इस डायग्राम में ए बी वो रे है जो एक्स वाई सरफेस पर आके टकराई, एक्स वाई सरफेस पर स्ट्राइक किया, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब टकराने के बाद जो लाइट रे वापस जाएगी उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो ये ए बी आके टकराई और बी सी वापस चली गई, तो ये बी सी होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब लाइट रे सरफेस के जिस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट होती है, जिस पॉइंट पर आकर टकराती है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यदि हम 90 डिग्री एंगल के साथ एक लाइन ड्रॉ कर दे तो वो कहलाती है नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने 90 डिग्री के साथ एक लाइन ड्रॉ कर दी BN, ये BN हो गया हमारा नॉर्मल। अब बचती है यहां पर दो टर्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कहलाता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कहलाता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब आगे चलते हैं, इस बातों को मैं रफ करता हूं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के दो टाइप हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के दो टाइप हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। मैं मान लेता हूं ये एक सरफेस है, इस पर एक बीम इंसिडेंस हुई, एक बीम आके टकराई। अब बीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ लाइट रेज, कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब वो रिफ्लेक्शन जहां पर एक पैरेलल बीम इंसिडेंस हो और उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड बीम हो, रिफ्लेक्टेड बीम हो, वो भी पैरेलल ही हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है। मतलब आप ये कह लीजिए कि एक बीम किसी सरफेस पर इंसिडेंस हुई, इंसिडेंस होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। जैसे पैरेलल ये इंसिडेंस हुई थी, पैरेलल ही ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये रिफ्लेक्शन हमारा कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यदि मैं बात करूं कि ये एक सरफेस है और यहां पर ये एक पैरेलल बीम इंसिडेंस हुई और रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे ऐसे चली गई, तो इंसिडेंस जो बीम थी वो हमारी पैरेलल थी और जो रिफ्लेक्टेड बीम है हमारी वो पैरेलल नहीं है, तो ये होगा हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफरेंस शायद आप लोग समझ पाए होंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो जिसमें पैरेलल बीम इंसिडेंस हो और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल ही रहे, वो होगा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जहां एक पैरेलल बीम इंसिडेंस हो और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ना रहे, वो होगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखने की है कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम हमेशा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। नॉर्मली जो ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये रफ सरफेस पर होता है। ये कहां होता है जी? रफ सरफेस पर होता है। स्मूथ या प्लेन सरफेस पर हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। वैसे इन दोनों टर्म्स की कहीं कोई खास जरूरत पड़ने वाली नहीं है, लेकिन हमारे 10th के सिलेबस में है इसलिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक डायग्राम बना लेता हूं जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम शो करते हैं। मैंने मान लिया कि ये एक सरफेस है हमारा एक्स वाई, यहां पर ये एक लाइट रे ए बी इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट होके चली गई बी सी लाइट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैंने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। ये हमारा रिफ्लेक्शन का डायग्राम है। ये एंगल होगा हमारा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास टोटल दो लॉज हैं, दो रूल्स हैं जो रिफ्लेक्शन के लिए बनाए गए हैं। हम पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में। देखिए यहां पर आपको दो रे दिखाई दे रही हैं, एक इंसिडेंस रे, एक रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों कहां है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही एक लाइन भी है जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। यानी कि ये तीनों चीजें, तीनों क्या क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमारी लाइंस कहां हैं? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों के तीनों कहां पर हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हैं। देखो ये इंसिडेंट रे भी बी पॉइंट पर, नॉर्मल भी बी पॉइंट पर, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी बी पॉइंट पर, और तीनों के तीनों कहां है? सेम प्लेन में हैं। ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। यही है हमारा फर्स्ट लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ में है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये है हमारा सेकंड लॉ। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टर्म्स क्या है, रिफ्लेक्शन के टाइप्स कितने हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। एक बार मैं जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। यदि सबसे पहले हमने जाना कि रिफ्लेक्शन क्या है। लाइट रे का किसी भी सरफेस पर टकराना और टकरा के सेम मीडियम में वापस चला जाना ही रिफ्लेक्शन है। डेफिनेशन क्या थी कि व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल्स इन ए मीडियम, falls on a surface, then it returns back in the same medium. This process of sending of light is known as reflection of light. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड टर्म्स में हमने सबसे पहले जाना इंसिडेंस रे। जो लाइट रे इंसिडेंस होगी, जो लाइट रे आके टकराएगी, जो किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, उस लाइट रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद जो वापिस जाएगी, उस लाइट रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। सरफेस के जिस पॉइंट पर लाइट रे आके इंसिडेंस होगी, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यदि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दे तो वो कहलाएगी नॉर्मल। इसके बाद 2 टर्म्स और थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर हमने जाना टाइप्स के बारे में।
तो दो टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्शन के, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो जिसमें एक पैरेलल बीम इंसिडेंस हो और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल ही रहे, और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन वो जिसमें एक पैरेलल बीम इंसिडेंस हो और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ना रहे, वो होगा हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को क्या कह सकते हैं हम? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन नॉर्मली कहां पर होता है? रफ सरफेस पर होता है। उसके बाद हमने जाना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? दो होते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। और सेकंड में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू क्लास।